आगामी 9 वर्ष से पूर्व लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस की क्या कुछ तैयारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, इसी पर मेरे साथ बात करेंगे डीसीपी दक्षिण निपुण अग्रवाल जी हैं। सर, 2 दिन बाद 9 वर्ष है, इस पर कहीं ना कहीं देखा जाता है लखनऊ में हुड़दंगियों द्वारा दारू पीकर झगड़ा किया था, क्या कुछ तैयारी आपकी जोन किस तरीके की है? देखिए, ये दक्षिण जोन में हम लोग 3 दिन से हमने ब्रेथ एनालाइज़र का इस्तेमाल करते हुए ड्रंकन ड्राइविंग का एक बृहद अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ जो भी भीड़ भाड़ के मॉल्स हैं, जो भी मंदिर हैं या कोई भी ऐसा प्रतिष्ठान है, मार्केट है या स्टेडियम है, यहाँ पर हम लोग की ड्यूटी रहेगी। हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो ड्यूटीज़ हैं वो भी हम डिप्लॉय कर रहे हैं और जगह जगह जितने भी इम्पॉर्टेंट नाके हैं हम लोग की फोर्स की विजिबिलिटी रहेगी वहाँ पर। सोशल की बात करें, जिस तरीके की सोशल पे लोग अफवाह फैला, जिसमें डीजीपी सर का आवाज़ भी निर्देश भी अधिकारियों की सोशल पर ज़्यादा ध्यान दिया है, किस तरीके के सोशल पर आप लोग अपने जोन में रखेंगे नजर? देखिए, हमारा जोन का एक सोशल मीडिया सेल बना हुआ है और उसमें सारे गस्टेड ऑफिसर्स, जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं, जितने प्रभारी हैं, सब एडेड हैं। तो कोई भी इस तरह की खबर आती है, अफवाह आती है, तुरंत ही उस पर हम डालते हैं और उस पर तुरंत ही संज्ञान लिया जाता है और उसमें जो भी इस तरह का ट्वीट करते हैं उनको हम लोग जवाब देके उनको उसका जवाब भी दिया जाता है। सर, एक लास्ट सवाल है, जो आप बात करें थाना सुशांत गोल्ड स्ट्रीट क्षेत्र के अंतर्गत कई मॉल भी आते हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ भी रहनी है, बार भी है, रात में लोग रहना है, उस तरीके वहाँ पर किस तरीके की पिछले दिनों देखा गया कि गार्ड को भी कुछ दबंग टाइप के लोग ने मारा है, किस तरीके वहाँ पर का अतिरिक्त क्या है? नहीं, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल सजग तरीके से रहें। कुछ दिन पहले मेरे द्वारा भी वहाँ का भ्रमण करा गया था, जो भी कंट्रोल रूम में उनके देखे गए हैं, और कोई भी इस तरह की उद्दंडता फैलाता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सर, किस तरीके चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है अभी ड्रिंक एंड ड्राइव का, किस तरह? देखिए, डेली रात को हम लोग 7 से 11 बजे तक का ड्रंक एंड ड्राइविंग का हम लोग अभियान चला रहे हैं और जो भी ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स उनका चालान भी काटा जा रहा है। सभी लोग गश्त भी और डॉग स्क्वाड के साथ भी जो मॉल की सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनमें चेकिंग करी गई है और जो भी भीड़ भाड़ के इलाका, जितने भी होटल्स हैं, पब में, सबको जो हम अनुमति दी जा रही है वो सबकी कंडीशनल अनुमति जा रही है कि उनको डीजे रात को बंद कर देने हैं, भीड़ भाड़ पार्किंग की व्यवस्था देखनी है, उनके खुद के वॉलंटियर्स रहेंगे और धारा 144 भी संभवतः उसमें लागू हो जाएगी। लखनऊ वासियों के लिए क्या कुछ 9 वर्ष है, क्या आप बधाई देंगे? बिल्कुल, मैं सभी लखनऊ के वासियों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं उनका आने वाला 9 वर्ष खुशहाल हो। ये थे मेरे साथ डीसीपी दक्षिणी निपुण अग्रवाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा हम लोग हर तरीके से सक्षम हैं और कार्रवाई करेंगे, जो लोग रोड पर दारू पी हुड़दंग करें उनको कार्रवाई भी करेंगे। मैं पुष्पेंद्र शर्मा, पब्लिक लैंड, लखनऊ। 9 वर्ष से पूर्व लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस की क्या कुछ तैयारी, इसी पर मैं डीसीपी पश्चिमी विश्वजीत जी हैं। सर, किस तरीके की तैयारी है 9 वर्ष से पूर्व सुरक्षा को? 9 वर्ष की पूर्व संध्या से ही हम लोगों की सुरक्षा की पर्याप्त तैयारियां हैं और हम लोगों ने इस तरह की तैयारियां की हैं कि लोग अच्छे से नया साल मना सकें और इसके लिए हमारे जो एडीसीपी वेस्ट हैं उन्होंने एक कार्य योजना बनाई है। उसके तहत हम लोगों ने जगह जगह पर चेकिंग, पिकेट्स और स्पीड बैरियर्स लगाकर चेकिंग सुनिश्चित कराई जा रही है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जोर हम लोगों ने दिया वो ड्रंक एंड ड्राइविंग पे है कि लोग शराब पी के तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं, जिससे वो एक्सीडेंट में खुद की भी जान गंवाते हैं और एक्सीडेंट भी करते हैं, जिससे सामने वाले का भी नुकसान होता है। इसके लिए हम लोगों ने ड्रंक एंड ड्राइविंग के लिए विशेष अभियान चलाया है और इसके लिए विशेष स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर जो है वो हम लोग इसकी चेकिंग करेंगे। इस तारीख है, कहीं ना कहीं मंदिरों में लगातार भीड़ रहेगी और आपके क्षेत्र में एक इमामबाड़ा पड़ता है जहाँ पर एक, क्योंकि घूमने टहलने के लिए वहाँ पर कुछ ज़्यादा भीड़ बढ़ती है, किस तरीके की वहाँ पर सुरक्षा को लेकर महिलाएं भी रहती हैं, तो क्या किस तरीके शादी वर्दी में भी लोग वहाँ पर रहेंगे सुरक्षा को लेकर? आपने सही कहा, यहाँ खास तौर से बड़े इमामबाड़े और छोटे इमामबाड़े के बीच में जो अजादारी रोड है इस पर बहुत ज़्यादा भीड़ नए साल पे होती है और इसके लिए हम लोगों ने विशेष कार्य योजना बनाई है जिसमें सादे वस्त्रों में पुरुष और महिला सिपाही तैनात किए गए हैं और इसके साथ वहाँ पर स्वयं वहाँ के एसीपी जो है वो पैदल गश्त करेंगे और घूम घूम के सारी तैयारियों का जायज़ा लेंगे। इसके अलावा जो हमारे यहाँ मुख्य रूप से कोनेश्वर मंदिर, बुद्धेश्वर मंदिर, इस तरह की जगहों पर जहाँ पर महिलाओं की भीड़ नए साल में लोग दर्शन करने जाते हैं, उनके लिए भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी लोग नए साल अच्छे से मना सकें। सोशल साइट्स की बात करें, क्योंकि डीजीपी सर का निर्देश भी है कि सोशल साइट पे लोग अफवाह उड़ाते हैं, इस पर इस जोन में किस तरीके की निगरानी रखी जाएगी कि कोई इस तरीके की भड़काऊ या कुछ तरीके का बयान? जहाँ तक कि सोशल मीडिया पर निगरानी की बात है, उस पर हमारे यहाँ का जो सोशल मीडिया सेल है वेस्ट जोन का वो भी एक्टिव है और इसके अलावा पूरे लखनऊ कमिश्नरेट का जो सोशल मीडिया सेल है उसमें पर्याप्त प्रशिक्षित लोग तैनात हैं और वो
पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर नज़र रखे हुए हैं और अगर ऐसी कोई भी बात प्रकाश में आती है तो तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ शहर वासियों को क्या कहेंगे, नववर्ष है, क्या कुछ संदेश? मैं सभी लखनऊ वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि सभी का नव वर्ष बहुत अच्छा होगा, सभी लोग आनंद से नव वर्ष मनाएं। धन्यवाद। ये आपने देखा मेरे साथ डीसीपी पश्चिमी विश्वजीत श्रीवास्तव जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि हम लोग सुरक्षा के मानक पे लगातार काम कर रहे हैं, चाहे कहीं कहीं मंदिर हो या घूम रहे, सब जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार हम लोग नज़र बनाए रखेंगे, कोई घटना न होने पर, इसलिए मैं खुद मौजूद रहूँगा वहाँ पर। मैं पुष्पेंद्र शर्मा, पब्लिक लाइव, लखनऊ। आगामी नववर्ष के पहले लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस की क्या कुछ तैयारी है, इसी पर मेरे साथ डीसीपी यातायात प्रबल प्रताप सिंह जी हैं, बात करते हैं। सर, 2 दिन बाद नववर्ष है, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि लोग अब नववर्ष से पहले घूमने निकलते हैं, ड्रिंक करते हैं, बहुत समस्या आती है। क्या कुछ तैयारी, ट्रैफिक भी रहेगी, क्योंकि जैसे आप कोई कार्यक्रम होता है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, लोड, किस तरीके के ड्राइवर? देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, हम लोगों ने वृद्ध डाइवर्जन प्लान बनाया है, जिसमें ऐसे इलाके जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जमावड़ा रहता है, सेलिब्रेशन के लिए लोग आते हैं, उस जगह पर सिर्फ केवल पैदल लोग चलें, इसकी हमने व्यवस्था करी है और मेजर डाइवर्जन पॉइंट्स बनाए हैं, खासकर हजरतगंज का इलाका और सहारागंज का इलाका, जहाँ पर ज़्यादातर भीड़ इकट्ठी होती है। और तो जो डाइवर्जन है हमारे, वो हजरतगंज से कोई भी ट्रैफिक जो है अलका तिराहे की तरफ, और अलका तिराहे से कोई भी ट्रैफिक हजरतगंज की तरफ नहीं आएगा। इसी प्रकार से अलका तिराहे से कोई भी ट्रैफिक हम गंज की तरफ जो है नहीं जाने देंगे, और जो गंज की तरफ जो ट्रैफिक आ रहा है वो चिराया झील होकर के आएगा और उधर से ही वापस जाएगा। इस प्रकार से हम जोन इस तरीके से बना रहे हैं कि उस जगह ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैदल चलें। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन ये रहेगा, जो मल्टी लेवल पार्किंग है वहाँ तक आने के लिए लोगों को छूट दी जाएगी। इस मेजर जो मेन सिटी के अलावा जो हमारा एम्फेसिस है वो मॉल्स पे रहेगा। फन मॉल के पास में जो ये समिट बिल्डिंग है इसके पास में, इसके अलावा 2 पैलेसियो मॉल और लुलु मॉल हैं, इन के पास में मेजर डाइवर्जन्स रहेंगे। जो पैलेसियो मॉल चूँकि फेमस स्पॉट बन गया है और लुलु मॉल एक स्पॉट बन गया है, तो दोनों जगह के लिए जो मेजर ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान लागू किया जा रहा है, जिस प्रकार से एकाना स्टेडियम में जब प्रोग्राम्स होते हैं, क्रिकेट मैच होते हैं, उसी तरीके का डाइवर्जन प्लान इस बार पैलेसियो मॉल में जाने के लिए हम लोग जारी कर रहे हैं, जिसमें SCL कट तिराहे से होकर के ट्रैफिक को लाया जाएगा यदि ट्रैफिक का दबाव वहाँ पर बढ़ता है तो, और 1 वे ट्रैफिक चलाया जाएगा। जो रैंप है पैलेसियो मॉल के सामने, उसको जाने वाले ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और SCL कट से जो ट्रैफिक आता है उसको आने वाले ट्रैफिक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रकार से ये मेजर डाइवर्जन प्लान बनाया गया है। 44 के करीब मेजर बैरियर्स लगाए गए हैं जो जगह जगह पर डाइवर्जन ड्यूटीज़ करेंगे। इसके अलावा हमने लगभग जो है 200 से ऊपर हमारे पास बैरथ एनालाइजर्स हैं, जिसमें हमने स्पॉट चिन्हित किए हैं, लगभग 30 मेजर स्पॉट चिन्हित किए हैं जहाँ पर कि हम ब्रेथ एनालाइजर टीम्स के साथ रहेंगे। जहाँ पर हमारा ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा है वहाँ पर हमने रेसर मोबाइल्स की व्यवस्था करी है, और इसके अलावा पेट्रोलिंग पार्टीज़ के रूप में ट्रैफिक पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी भी बनाई है जो पैदल फुट मार्च करते हुए जाएंगे। इसमें हमें थाना पुलिस से भी सहयोग मिलेगा और डाइवर्शन में भी थाना पुलिस से सहयोग मिलेगा। इस प्रकार से हमने पूरी व्यवस्था करी है। आपको बता, मॉल जो है बड़े से फिनिक्स प्लासियो है, कई ऐसे मॉल है जहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी थी, मगर उसके बावजूद रोड पर गाड़ियाँ खड़ी, उसको लेकर ट्रैफिक पुलिस क्या कुछ उसने अभियान चलाएगी या मौजूद रहेगी? या और दूसरा, जैसे कि लोग बाहर से आते हैं, ड्रिंक करके आते हैं, शहर में एंट्री करते, वहाँ पर किस तरीके के चेकिंग अभियान चलाया जाएगा? देखिए, मैंने अभी आपको जवाब दिया। हमने मेजर पॉइंट चिन्हित किए हैं उसके लिए, जो जहाँ पे हम लोग ब्रेथ एनालाइजर्स का प्रयोग करेंगे वो मेन रोड्स पे ही हैं और डाइवर्जन पॉइंट्स पे ही हैं। इसके अलावा जो मेन रोड है, आपने नोटिस किया होगा जब ये काना स्टेडियम में लोग प्रोग्राम कराते हैं तो हम लोग मेन रोड्स खाली रखते हैं, और एक हमारा डाइवर्जन प्लान चालू होता है जिसमें शहीद पथ से आकर के MMO होते हुए SCL कट से व्हीकल आते हैं और फिर रैम्प से या MMO से होकर के वापस जाते हैं। हम उसे लागू करेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कोई भी व्हीकल जो पैलेसियो के सामने वाली रोड है, जो मेन रोड जिस पर के ट्रैफिक चलता है, उस पर कोई भी व्हीकल ना खड़ा हो। व्हीकल की पार्किंग या तो अंडरग्राउंड पार्किंग हो या पैलेसियो के पीछे जो पार्किंग प्लेस है वहाँ पे उसकी पार्किंग हो। ये बात हो गई। जैसे कि आप बताया कि यहाँ पर कि ट्रैफिक जैसे कि एक क्वेश्चन,
आगामी नववर्ष के पहले लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस की क्या कुछ तैयारी है, इसी पर मेरे साथ डीसीपी यातायात प्रबल प्रताप सिंह जी हैं। बात करते हैं। सर, 2 दिन बाद नववर्ष है, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि लोग अब नववर्ष से पहले घूमने निकलते हैं, ड्रिंक करते हैं, बहुत समस्या आती है। क्या कुछ तैयारी, ट्रैफिक भी रहेगी? क्योंकि जैसे आप कोई कार्यक्रम होता है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, लोड किस तरीके के ड्राइवर? देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, हम लोगों ने वृद्ध डाइवर्जन प्लान बनाया है, जिसमें ऐसे इलाके जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जमावड़ा रहता है, सेलिब्रेशन के लिए लोग आते हैं, उस जगह पर सिर्फ केवल पैदल लोग चलें, इसकी हमने व्यवस्था करी है और मेजर डाइवर्जन पॉइंट्स बनाए हैं। खासकर हजरतगंज का इलाका और सहारागंज का इलाका, जहाँ पर ज़्यादातर भीड़ इकट्ठी होती है। और तो जो डाइवर्जन है हमारे, वो हजरतगंज से कोई भी ट्रैफिक जो है अलका तिराहे की तरफ, और अलका तिराहे से कोई भी ट्रैफिक हजरतगंज की तरफ नहीं आएगा। इसी प्रकार से अलका तिराहे से कोई भी ट्रैफिक हम गंज की तरफ जो है नहीं जाने देंगे, और जो गंज की तरफ जो ट्रैफिक आ रहा है वो चिराया झील होकर के आएगा और उधर से ही वापस जाएगा। इस प्रकार से हम जोन इस तरीके से बना रहे हैं कि उस जगह ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैदल चलें। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन ये रहेगा, जो मल्टी लेवल पार्किंग है वहाँ तक आने के लिए लोगों को छूट दी जाएगी। इस मेजर जो मेन सिटी के अलावा जो हमारा एम्फेसिस है वो मॉल्स पे रहेगा। फन मॉल के पास में जो ये समिट बिल्डिंग है इसके पास में, इसके अलावा 2 पैलेसियो मॉल और लुलु मॉल हैं, इन के पास में मेजर डाइवर्जन्स रहेंगे। जो पैलेसियो मॉल चूँकि फेमस स्पॉट बन गया है और लुलु मॉल एक स्पॉट बन गया है, तो दोनों जगह के लिए जो मेजर ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान लागू किया जा रहा है, जिस प्रकार से इकाना स्टेडियम में जब प्रोग्राम्स होते हैं, क्रिकेट मैच होते हैं, उसी तरीके का डाइवर्जन प्लान इस बार पैलेसियो मॉल में जाने के लिए हम लोग जारी कर रहे हैं, जिसमें SCL कट तिराहे से होकर के ट्रैफिक को लाया जाएगा यदि ट्रैफिक का दबाव वहाँ पर बढ़ता है तो, और 1 वे ट्रैफिक चलाया जाएगा। जो रैंप है पैलेसियो मॉल के सामने, उसको जाने वाले ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और SCL कट से जो ट्रैफिक आता है उसको आने वाले ट्रैफिक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रकार से ये मेजर डाइवर्जन प्लान बनाया गया है। 44 के करीब मेजर बैरियर्स लगाए गए हैं जो जगह जगह पर डाइवर्जन ड्यूटीज़ करेंगे। इसके अलावा हमने लगभग जो है 200 से ऊपर हमारे पास बैरथ एनालाइजर्स हैं, जिसमें हमने स्पॉट चिन्हित किए हैं। लगभग 30 मेजर स्पॉट चिन्हित किए हैं जहाँ पर कि हम ब्रेथ एनालाइजर टीम्स के साथ रहेंगे। जहाँ पर हमारा ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा है वहाँ पर हमने रेसर मोबाइल्स की व्यवस्था करी है, और इसके अलावा पेट्रोलिंग पार्टीज़ के रूप में ट्रैफिक पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी भी बनाई है जो पैदल फुट मार्च करते हुए जाएंगे। इसमें हमें थाना पुलिस से भी सहयोग मिलेगा और डाइवर्शन में भी थाना पुलिस से सहयोग मिलेगा। इस प्रकार से हमने पूरी व्यवस्था करी है। आपको बता, मॉल जो है बड़े से फिनिक्स प्लासियो है, कई ऐसे मॉल है जहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी थी, मगर उसके बावजूद रोड पर गाड़ियाँ खड़ी, उसको लेकर ट्रैफिक पुलिस क्या कुछ उसने अभियान चलाएगी या मौजूद रहेगी? या और दूसरा, जैसे कि लोग बाहर से आते हैं, ड्रिंक करके आते हैं, शहर में एंट्री करते, वहाँ पर किस तरीके के चेकिंग अभियान चलाया जाएगा? देखिए, मैंने अभी आपको जवाब दिया। हमने मेजर पॉइंट चिन्हित किए हैं उसके लिए, जो जहाँ पे हम लोग ब्रेथ एनालाइजर्स का प्रयोग करेंगे वो मेन रोड्स पे ही हैं और डाइवर्जन पॉइंट्स पे ही हैं। इसके अलावा जो मेन रोड है, आपने नोटिस किया होगा जब ये इकाना स्टेडियम में लोग प्रोग्राम कराते हैं तो हम लोग मेन रोड्स खाली रखते हैं, और एक हमारा डाइवर्जन प्लान चालू होता है जिसमें शहीद पथ से आकर के MMO होते हुए SCL कट से व्हीकल आते हैं और फिर रैम्प से या MMO से होकर के वापस जाते हैं। हम उसे लागू करेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कोई भी व्हीकल जो पैलेसियो के सामने वाली रोड है, जो मेन रोड जिस पर के ट्रैफिक चलता है, उस पर कोई भी व्हीकल ना खड़ा हो। व्हीकल की पार्किंग या तो अंडरग्राउंड पार्किंग हो या पैलेसियो के पीछे जो पार्किंग प्लेस है वहाँ पे उसकी पार्किंग हो। ये बात हो गई। जैसे कि आप बताया कि यहाँ पर कि ट्रैफिक जैसे कि नववर्ष के पूर्व लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस की क्या कुछ तैयारी, इसी पर DCP उत्तरी संकल्प शर्मा जी हैं। सर, नववर्ष आने वाला है, क्या कुछ तैयारी आपकी जोन में की जा रही है? देखिए, हेडक्वार्टर से भी नववर्ष की तैयारियों के संबंध में निर्देश जारी हुए हैं। पॉइंट टू पॉइंट सभी जगहों पर हम लोगों ने जो हॉटस्पॉट्स है वो आइडेंटिफाई किए हैं। वहाँ पर लगातार पुलिस की ड्यूटी रहेगी, चेकिंग चलेगी। जो ड्रंकन ड्राइविंग के जो मामले नववर्ष पे आते हैं उनके लिए स्पेशल हम लोगों ने एक चेकिंग ड्राइव चलाया है, जिसमें लगातार जो वायलेट करेंगे रूल्स उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा हॉटस्पॉट्स हम लोगों ने पूरे जोन में आइडेंटिफाई किए हैं।
24 घंटे पुलिस की सतर्कता रहेगी और किसी भी तरह की दुर्घटना से इतर हम लोग इस नववर्ष के त्यौहार को हम लोग संपन्न करवाएंगे। जो बार हैं कहीं ना कहीं न्यू ईयर में काफ़ी लेट खुलते हैं, लोग ड्रिंक करके बाहर निकलते हैं, क्या कुछ वहाँ पर पुलिस एक्स्ट्रा लगेगी, किस तरीके की? देखिए, जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं, जो हमारी कैलकुलेशन में है कि जहाँ पर नववर्ष को देखते हुए भीड़ हो सकती है, सभी जगहों पर हम लोगों की पुलिस की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। लखनऊ वासियों के लिए क्या कहेंगे कि न्यू ईयर है, लोग ड्रिंक कर गाड़ी चल, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? देखिए, जनता से तो मेरा यही अनुरोध है कि जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, उन सबको वायलेट ना करें और शांतिपूर्वक तरीके से इस त्यौहार को या इस आयोजन को संपन्न करवाएं। सोशल मीडिया के थ्रू किस तरीके के जो अफवाह जो लोग उड़ाते हैं उस पर किस तरीके नज़र रखेंगे आप? क्योंकि डीजीपी सर का आदेश भी आया कि सोशल साइट्स को भी देखा जाए, क्योंकि लोग अफवाह उड़ाते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं कोई घटना। देखिए, हमारा जो सोशल मीडिया सेल है वो लगातार सोशल मीडिया पर नज़र रखता है और उस पर अफवाह फैलाने वालों पर लगातार हम लोग कड़ी कार्रवाई करते हैं। वो कार्रवाई इस दौरान भी हम लोग करेंगे, जारी रहेगी। ये थे मेरे साथ डीसीपी उत्तरी संकल्प शर्मा जी, जिन्होंने बताया हमारे जोन में अब कई हॉट स्पॉट बने हैं जहां पर हम लोग लगातार निगरानी रखेंगे और देर रात तक ड्यूटी भी रहेगी, और जहां पर भी कोई ऐसे बार है वहां पर लगातार हम लोग नज़र रखेंगे, कहीं कोई घटना नहीं। मैं पुष्पेंद्र शर्मा, पब्लिक लाइव। 9 वर्ष से पूर्व लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस की क्या कुछ तैयारी, इसी पर एडीसीपी मध्य जो मनीषा सिंह जी हैं बात करने के लिए। मैडम, 9 वर्ष से पूर्व क्या कुछ तैयारी मध्य जोन में की जा रही है, क्योंकि 9 वर्ष में लोग ड्रिंक करके कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करते हैं, क्या कुछ तैयारी? देखिए, पूरा जो मध्य जोन है, नववर्ष के अवसर पर इसको हम लोग 4 जोन और 12 सेक्टर में डिवाइड कर रहे हैं, और जिसमें मुख्य रूप से हजरतगंज वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्जन रहेगा और बैरियर लगा करके जो 3 सवारी और शराब पी करके वाहन चलाते हैं उनकी ब्रेथ एनालाइज़र के माध्यम से हम लोग चेकिंग करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार का इस जो आयोजन है उसमें कोई भी परेशानी ना आए। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से हम लोगों ने पीआरवी की रिपोजिशनिंग की है, और हमारे जो एंटी रोमियो स्क्वाड है, महिला पुलिसकर्मी है, वो सभी जगह जगह पर जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है सभी जगह तैनात रहेंगे। बात करें मध्य जोन की, जहाँ पर कई बात करें नाका थाना क्षेत्र या हुसैनगंज हो, यहाँ पे होटल्स कहीं ज़्यादा है और बार भी कहीं, और पार्किंग सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, क्या होटल वालों से किस तरीके की बातचीत की? क्योंकि न्यू ईयर बाद में लोग पहुँचते बार में पहुँचते हैं और पार्किंग बड़ी समस्या है। देखिए, कल हम लोगों ने जितने भी होटल मुख्य होटल हैं हमारे मध्य जोन में, हम लोगों ने उनको बुला करके जो भी पुलिस की तरफ से जो दिशा निर्देश निर्गत करने थे वो हम लोगों ने उनको सभी बता दिए हैं दिशा निर्देश। साथ ही 31 तारीख के पश्चात 1 तारीख को भी भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मुख्य मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उनकी सहूलियत के लिए भी हम लोग पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। और जो ट्रैफिक में जो वाहन आते हैं उनके लिए भी हम लोगों ने स्थान चिन्हित किए हैं जहां पर वो अपने व्हीकल जो हैं वाहनों को पार्क कर सकते हैं। और हजरतगंज का जो मुख्य एरिया है वहाँ पर हम लोग कोई भी वाहन नहीं आने देंगे, डाइवर्जन रहेगा ताकि जो लोग हैं पैदल वो पूरे वहाँ पर जो आयोजन है उसमें प्रतिभाग कर सकें। आपके जोन में मध्य जोन में जो 1090 चौराहा आता है वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ भी वेकेशन होता है या फिर न्यू ईयर भी, वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं, किस तरीके वहाँ पर सुरक्षा रहेगी, क्योंकि वहाँ पर लोग काफ़ी मात्रा में पहुँचते हैं? काफ़ी संख्या में 1090 में भी कोई भी अवसर पर काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने 1090 चौराहे पर एक 4 टीम गठित की है जो कि लोगों को सहूलियत प्रदान करेगी और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित करेगी। और वहाँ पर भी हम लोगों ने नगर निगम के साथ हम लोग संयुक्त रूप से जो अवैध तरीके से ठेले या कोई भी ऐसे दुकानें लग जाती हैं उनको भी नियंत्रित किया जाएगा। और साथ ही कोई भी हाई स्पीड से वहाँ पर वाहन ना चला पाए, किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं वो हम सभी सुनिश्चित कर रहे हैं। इस तरीके ड्रिंक एंड ड्राइव जो चलाया जा रहा है, क्योंकि डीजीपी सर का आदेश भी है, सोशल साइट पर भी नज़र रखी जाए, आपकी जो किस तरीके नज़र रखी जाएगी? देखिए, सोशल मीडिया जो हमारी टीम है वो भी गहनता से सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नज़र रखेगी, और जो शराब पी करके ड्रंक एंड ड्राइव वाला जो है उस पर विशेष अभियान चलेगा, और ब्रेथ एनालाइज़र का प्रयोग करके हम लोग उसमें परीक्षण कर सकेंगे, और जिनका भी नमूना फेल होता है वो एमपी एक्ट के अंतर्गत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये थे मेरे साथ लखनऊ कमिश्नरेट की मध्य जोन की एडीसीपी मनीषा सिंह, जिन्होंने साफ तौर बताया कि लखनऊ पुलिस हम एक्टिव है और किसी भी हुड़दंग जो मचाने शराब पीकर कोई करेगा उसको तत्काल कार्रवाई की जाएगी, और साइबर्स भी लेकर एक्टिव है हमारा जोन, हम लोग लगातार उस पर नज़र बनाए रखेंगे, लगातार कोई इस तरीके का घटना नहीं हो पाए हम लोग नजर रखेंगे। मैं पुष्पेंद्र शर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़ लखनऊ।